हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष जी, क्या कहेंगे, क्या पुरुषों के लिए देश में इस तरह के कानून नहीं है कि उनके साथ अगर पत्नियों से प्रताड़ना होने के कोई मामले सामने आते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान हो सकता है कानून में? नहीं, देखिए, कानून भी हैं, प्रावधान भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स भी हैं जो पुरुषों के फेवर में हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन जजमेंट्स का आम लोगों तक पहुंच ना पाना, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का या दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पता ना हो पाना। तुषार की मैं बात सुन रहा था। तुषार ने यह कहा कि उनकी पत्नी लगातार ये आरोप उन पर कह रही थी कि आप अपने माता पिता को छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की कई सारी रूलिंग है और दिल्ली हाई कोर्ट का कई सारी रूलिंग है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर पत्नी पति पर यह दबाव बनाती है कि आप अपने माता पिता को छोड़ोगे तभी मैं आपके साथ रहूंगी, तो ये एक क्रूरता है और अदालत ने इसमें तलाक तक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक रिसेंट वर्डिक्ट था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता करार दिया, ना सिर्फ तलाक दिया की इजाजत दी, बल्कि जो मेंटेनेंस जो देना था उससे भी कम किया दिल्ली हाई कोर्ट ने। दूसरी सबसे अहम बात कि दहेज प्रताड़ना को लेकर, यानी 498 ए को लेकर जो कंप्लेन फाइल की जाती है, जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, जो एफआईआर दर्ज कराई जाती हैं, उसको लेकर कई मामलों में देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जो है वो चिंता जाहिर कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निचली अदालतों को यह निर्देश दिया है कि इस तरह के जो मामले हैं जहां पर दहेज प्रताड़ना का मामला हो, बेहद सावधानी से मामले की सुनवाई करें, क्योंकि ज्यादातर जो मामले होते हैं वो फर्जी होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ताया को, मामा को, नानी को, नानू को, इसके अलावा कई सारे जो लोग होते हैं, रिलेशन में होते हैं, उनको भी आरोपी बना दिया जाता है, जिस पर अदालत ने साफ कहा कि अगर कोई किसी का संबंधी है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है।